सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट द नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट और उसमें हमने उस डिफेक्ट के कुछ टाइप्स स्टडी किए थे। जैसे कि आपका सबसे पहला क्या स्टडी किया था, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन द मेटल एक्सेस डिफेक्ट वी हैव स्टडीड अबाउट द टू टाइप्स ऑफ इट। पहला आपका था एनायन वैकेंसी एंड द अनदर वन इज एन by the presence of extra cation in the interstitial site. Today we are going to discuss about the metal deficiency defect. Okay, so in the metal deficiency defect we are going to discuss about some of its properties. So सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि metal deficiency defect जो है it is shown by the metals which show variable valency. तो आपका वेरिएबल वैलेंसी शो करने वाले जो मेटल्स हैं दीज आर ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, तो जनरली जो आपका मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट होता है इट इज़ फाउंड इन द ट्रांजिशन मेटल्स। अब जो आपका मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट है इट अकर यूजुअली ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, ठीक है, एंड प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन हैविंग हायर चार्ज। जैसे कि ये मैं आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे मैंने कहा कि जो आपका मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट है ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू मिसिंग ऑफ कैटायन। तो आप इस साइट को देखो, इस लैटिस साइट को देखो, यहाँ पे क्या है बी माइनस है, यहाँ पे भी क्या है बी माइनस है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए ए प्लस। मतलब यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज है कैटायन है वो अपनी लैटिस साइड से मिसिंग है। ओके, एंड नेक्स्ट आपका जो रीज़न है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ कैटायन हैविंग हायर चार्ज। आप इस साइड को देखो, यहाँ पे क्या है आपका एक कैटायन प्रेजेंट है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज वाला प्रेजेंट है। और ये पॉजिटिव चार्ज कैसा प्रेजेंट है, हमने जितनी भी लैटिस यहाँ पे देखी है सब में एक सिंगल चार्ज वाला है, ठीक है, जिसमें +1 सिर्फ है। बट यहाँ पे जो आपका कैटायन प्रेजेंट है उसमें 2+ चार्ज है। ओके, तो क्या मतलब हुआ इसका कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैटायन हैविंग हायर चार्ज। अब यहाँ पे सिर्फ ये आपको एग्जांपल है शो करने के लिए कि +1 की जगह आपका क्या प्रेजेंट है, +2 प्रेजेंट है। ओके, अब आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि +2 की जगह +3 प्रेजेंट हो। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि कैसे। जैसे आपने FeO, ओके, इसको देखिए, इसमें क्या होता है कि ये आपका एक टिपिकल एग्जांपल है जिसमें मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट फाउंड होता है। इसका कंपोजिशन जनरली आपका क्या होता है, Fe0.95O, इस कंपोजिशन में जनरली ये एग्जिस्ट होता है, ठीक है। और इसकी रेंज क्या है, इट रेंजेस फ्रॉम Fe0.93O से लेकर आपका Fe0.96O, ठीक है। ओके, तो जब भी आपका FeO क्रिस्टल होता है तो उस केस में क्या होता है कि जहाँ पे आपका A+ है उसमें हर जगह आपका क्या रहा होगा, यहाँ पे Fe2+ प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब जो आपका A2+ है यहाँ पे क्या आएगा, Fe3+, ओके, तो यहाँ पे Fe3+ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि Fe2+ जो कैटायन था आपका इस साइट में वो आपका यहाँ से मिसिंग है, अपनी लैटिस साइट से मिसिंग है, और अपनी लैटिस साइट से मिसिंग है कौन, Fe2+, और जो Fe3+ है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके और सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया FeS का, दूसरा आपका मैंने FeO का आपको एक्सप्लेन किया,
FeS का भी एग्जाम्पल आप लेके एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड NiO का भी आप एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन कर सकते हो इस मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट को। ओके और ऐसे सॉलिड्स जिनमें मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट होता है, दीज आर वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर इन देयर स्टाइक्योमेट्रिक कंपोजिशन। क्यों? क्योंकि these contain the less amount of metal as compared to the stoichiometric proportion। मतलब जितना मेटल का अमाउंट हमें चाहिए होता है उस स्टाइक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन से उनका जो अमाउंट होता है वो कम होता है। So this was about the metal deficiency defect, and our next type of defect is an impurity defect. Number 3 is an impurity defect। तो impurity defect जैसे कि इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि impurity का क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे impurity represent any foreign particle when present in a lattice site। जब किसी भी सॉलिड में उसके प्रॉपर जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट हो जाए तो उस टाइम पे जो डिफेक्ट अराइज होता है, दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, जैसे कि मैं इसको एक डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि आपका मान लो NaCl है, ठीक है। तो NaCl में क्या है, आपका रेगुलर अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पे जो आपके लैटिस साइट हैं, एक में कैटायन प्रेजेंट होगा, एक में एनायन प्रेजेंट होगा। अब कैटायन और एनायन में क्या, जो आपका कैटायन होगा वहाँ पे Na+ प्रेजेंट होगा, और जो आपका एनायन है वहाँ पे Cl- प्रेजेंट होगा। ओके, तो जैसे कि आपका इस साइट में यहाँ पे सब में रिप्रेजेंट करना डिफ़िकल्ट है, तो आप यहाँ पे समझ जाना ये कैटायन है, यहाँ पे एनायन होगा, फिर आपका कैटायन, फिर आपका एनायन, ठीक है। फिर आपका एनायन, फिर मान लो ये साइट आपका वेकेंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई इम्प्योरिटी आके बैठ गई। जैसे कि हम जनरली क्या होता है, जैसे कि आपका सपोज़ करते हैं कि जो आपका मोल्टन NaCl है उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ, जो आपका NaCl है उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ SrCl2 प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका कैटायन का जो है वो अपना लैटिस साइड, उसके लैटिस साइड में जो आपका Sr2+ होगा, Sr2+ आयन होगा, वो आके इसके लैटिस साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। ओके, जब ये इसकी लैटिस साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा तो यहाँ पे जैसे आपका माइनस था तो यहाँ पे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो नंबर ऑफ कैटायंस हैं वो बढ़ गए। क्यों? क्योंकि जो Sr है उसके ऊपर क्या है, 2+ चार्ज है। ओके, तो इसकी जो न्यूट्रलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए आपको एक यहाँ पे जो Na+ का जो आयन है वो एक और आयन अपना लैटिस साइड छोड़ देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका प्लस चार्ज है तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव आयन आपका मिस हो जाएगा। तो एक इम्प्योरिटी +2 वाली जो है, जैसे Sr2+ यहाँ पे है, उस वो जब आपके वेकेंट साइट जो आपका लैटिस साइट है उसको जब ऑक्यूपाई करेगी तो वहाँ पे आपके 2 Na+ आयन्स गायब होंगे, ठीक है। अब आपके 2 Na+ आयन तो गायब होंगे, लेकिन जो आपका Sr2+ है वो सिर्फ एक ही पोजीशन को ऑक्यूपाई कर पाएगा, और जो आपकी दूसरी वाली लैटिस साइट होगी इट विल रिमेन वेकेंट। ओके, तो यहाँ से क्या होगा कि द कैटायनिक वैकेंसी जो प्रोड्यूस होगी यहाँ पे आर इक्वल इन नंबर टू दैट ऑफ द Sr2+ आयन,
और इसके जैसे कि आपका और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका किसी सॉलिड सॉल्यूशन में CdCl2 आपका वहाँ पे प्रेजेंट हो, CdCl2, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपका कैडमियम में 2+ चार्ज है, ठीक है। तो कैडमियम भी क्या करेगा, एक साइड को ऑक्यूपाई कर लेगा, और आप जिस भी आपका जो भी मोल्टन सॉलिड होगा उसमें एक साइड आपकी जो कैटायनिक साइट होगी वो रिमेन वेकेंट, दैट विल रिमेन वेकेंट, ओके।